आज हम लोग शुरू करने वाले हैं कंपाउंड इंटरेस्ट की सीरीज का ये 6ठा दिन है। इससे पहले हम ऑलरेडी 5 वीडियो बना चुके हैं और ये सारे क्वेश्चन जो हैं वो पिनेकल बुक से लिए हुए हैं और ये सारे क्वेश्चन आपका एसएससी के या तो सीजीएल में पूछा हुआ है या सीपीओ में या फिर सीएचएसएल में या एमटीएस में। इन सब के पीटी और मेंस सभी का सवाल है। तो चलिए शुरू करते हैं। कहता है कि यदि कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 4 वर्ष में 2190 तथा 5 वर्षों में 2409 हो जाती है। 4 वर्ष में बोला कि 2190 हो गया और 5 वर्ष में बोल रहा है कि 2409 हो गया, तो वार्षिक दर बताइए। मतलब कितना परसेंट आपको इंटरेस्ट लग रहा है पर ईयर, ये पूछ रहा है वो। प्रत्येक साल आप कितना ब्याज दर दे रहे हैं। तो यहाँ देखिए ये जो 2490 है वो 4 साल में हुआ है, 2190 जो है वो 4 साल में हुआ है। कोई राशि 4 साल में कितना हो गया है, 2190 हो गया है। और फिर 5 साल में कितना हो गया है, 2409 हो गया है। 5 साल में 2409, तो यानी कि 1 साल में इतना हो गया। पहला 4 साल में 2190 हुआ और शुरू का 5 साल में कितना हो गया आपका, शुरू के 5 साल में 2409 हो गया। मतलब 4 साल के बाद इसको 1 साल का और टाइम मिला। तो पहला 4 साल में 2190 और अगला साल में क्या हो गया, 2409। अब ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। तो ये 1 ही साल का टाइम है। अगर टाइम कुछ और होता तो हमको, अगर जैसे 2 साल का टाइम होता, मान लेते हैं कि कोई राशि 100 से 121 हो जाता 2 साल में, 2 साल यहाँ टाइम दे रहे हैं। या फिर हम मान लेते हैं कि कोई राशि 1000 से 1331 हो जाता 3 साल में। टाइम 3 साल का है, यहाँ पे टाइम 2 साल का है। तो अगर हमको यहाँ सबसे पहले हमको 1 साल का निकालना पड़ेगा। अगर टाइम 2 साल का दिया हुआ है या 3 साल का दिया हुआ है तो पहले हमको 1 साल का निकालना पड़ेगा, तभी हम दर निकाल सकते हैं। डायरेक्ट हम दर नहीं निकाल पाएंगे जब तक 1 साल का टाइम नहीं है तब तक। तो चूंकि यहाँ पे 2 साल में 100 से कितना हो गया, 121 हो गया, तो 1 साल में कितना होगा, तो उसके लिए अंडर रूट करेंगे। 2 साल में दिया था, 1 साल निकालना है, टाइम को आधा करना है तो वैल्यू को रूट में लाना पड़ेगा। तो 10 और 11 हो जाएगा, मतलब 1 साल में 10 से 11 हो जाएगा। अब हम यहाँ से प्रतिशत निकाल सकते हैं कि कितना ब्याज लग रहा है। हम कहेंगे कि 10 को हम दोनों तरफ 10 से गुना कर सकते हैं। यानी कोई राशि 100 से क्या हो गया, 110 हो गया। मतलब ब्याज कितना लग रहा है मेरा, 10% का ब्याज लग रहा है। ठीक है, यहाँ 3 साल का दिया है तो सबसे पहले हमको 1 साल का निकालना पड़ेगा। 1 साल का हमको निकालना पड़ेगा। तो कोई राशि क्या है, 1000 से 1331 हो गया 3 साल में। तो 1 साल मतलब क्या है, 1/3 कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्यूब रूट करना पड़ेगा। यानी 3 साल से 1 साल में आएंगे तो क्यूब रूट करना होगा, 2 साल से 1 साल में तो स्क्वायर रूट करना पड़ेगा। तो 1000 का आपका क्यूब रूट 10 होगा और 1331 का क्यूब रूट 11 हो जाएगा। यहाँ भी वही बात है कि कोई राशि 10 से 11 हो गया, दोनों तरफ हम 10 से गुना कर देते हैं, यानी 100 से 110 हो गया। तो 100 से 110 मतलब 10 रुपये ब्याज मिल रहा है, और 10 रुपये ब्याज मिल रहा है 100 रुपये में, मतलब 10% का ब्याज मिल रहा है। तो जब भी आपको ब्याज दर निकालना है तो आप इतना ध्यान रखेंगे कि हमको 1 साल में कितना हो गया वो पता होना चाहिए। अगर हमको 2 साल में कितना हो गया ये पता हो तो हम स्क्वायर रूट करके निकाल लेंगे, और अगर 3 साल में कितना पता है तो हम पहले ये पता करेंगे कि 1 साल में कितना हुआ है, तो उसके लिए क्यूब रूट करेंगे। यहाँ पे ऑलरेडी आपका 1 साल का ही दिया है कि कोई राशि था जो 2190 से 2409 हो गया कितना साल में, 1 साल में। 1 साल क्यों, क्योंकि ये शुरू के 4 साल में हुआ था और ये शुरू के 5 साल में हुआ है, तो इन दोनों के बीच में 1 ही साल रह गया। तो चलिए इसमें आपको स्क्वायर रूट कुछ करना नहीं है, चूँकि आपका 1 ही साल का दिया है। तो डायरेक्ट देखिए कि हम कितना बढ़ गया, मेरा ये राशि कितना बढ़ गया। 2190 से 2409 हो गया, तो कितना बढ़ा, घटा लेते हैं। 9 में से 0 जाएगा तो 9 हो जाएगा, 0 में से 9 जाएगा, 10 में से 9 गया 1 हो जाएगा, फिर ये 3 हो जाएगा, 3 में से 1 गया तो 2 हो गया, यानी 219 रुपया बढ़ गया आपका, 219। तो हम कहेंगे मेरा बढ़ गया 219 रुपया कितना में, 2190 था जो बढ़ के 219 बढ़ा तो 2409 हो गया, 219 बढ़ गया कितना में, 2190 में। दर के लिए, दर प्रतिशत के लिए 100 से गुना कर देंगे, 219 से 219 कट जाएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा। मतलब 10% हमको ब्याज दर देना पड़ रहा है, 10% का हमको इंटरेस्ट लग रहा है। ठीक है, तो ये टाइम 1 साल का होना ज़रूरी है। अगर 1 साल का नहीं है, 2 साल का है, तो हम पहले स्क्वायर रूट करके 1 साल का निकाल लेंगे या
3 साल का है तो पहले हम क्यूब रूट करके 1 साल का निकाल लेंगे और तभी हम दर निकाल पाएंगे जब टाइमिंग मेरा 1 साल का रहेगा। तो यहाँ पे ऑलरेडी 1 साल का है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आगे ध्यान रखिए कि 2 साल या 3 साल वाला भी आ सकता है गैप बीच में, तो कैसे निकालेंगे। नेक्स्ट आपका सवाल है 14। ये क्या है, कहता है 7500 रुपये की राशि प्रति वर्ष एक निश्चित दर से 2 साल में 8748। 7500 आपके पास था, जब टाइम 2 साल हुआ तो अब 8748 हो गया। वो 7500 बढ़ के कितना हो गया 8748। फिर कहता है इसी राशि पर पहले की तुलना में दोगुनी दर से, यानी पहले जो दर लग रहा था उससे दोगुना दर से 4.3/5 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। तो सबसे पहले देखिए हम ये निकालेंगे कि ब्याज दर मेरा कितना है, क्योंकि राशि मेरा क्या हुआ है 7500 से 8700 हो गया 2 साल में। पहले वाला अभी जो बताए थे उसी कॉन्सेप्ट पे चले गए। 7500 था आपका, टाइम जब 2 साल लगा तो 8700 कितना हो गया 48 हो गया। देखिए यहाँ पे टाइम 2 साल दे दिया, इसके पहले वाला में टाइम 1 साल ही था, तो डायरेक्ट देखिए कितना बढ़ गया, दर निकाल दिए। यहाँ 2 साल टाइम है तो हमको पहले 1 साल का निकालना पड़ेगा कि 1 साल में कितना से कितना हुआ। टाइमिंग तो 2 साल का दिया है, लेकिन हमको दर निकालने के लिए 1 साल निकालना ज़रूरी है कि 1 साल में कितना से कितना हुआ। तो सबसे पहले क्या करेंगे, पहले इस डाटा को कट करके देखते हैं। चलिए इस डाटा को हम 12 से काटते हैं। 12 सत्ते 84, 3 4 12 दूना 24, 10 8 12 9 108। सो काटते हैं 12 6 72, 3 0 12 दूना 24, 6 0 12 25 60। ये आ गया 625 से 729। ये चूँकि टाइम 2 साल का है, हमको 1 साल निकालना है, तो क्या करेंगे इसका अंडर रूट कर लेंगे। अंडर रूट यानी कितना हो जाएगा ये 25 से 27। पहले वाले देखिए कॉन्सेप्ट लग गया। तो अब देखिए कोई राशि 25 से 27 हो गया, हम दोनों तरफ 4 से गुना कर देते हैं, क्योंकि 100 बनाने के बाद आसान हो जाता है रेट निकालना। यानी 100 से कितना हो गया ये 108 हो गया। तो 1 साल में 100 से 108 हो गया, तो आप रेट यहीं निकाल लीजिए, 8% ही रेट हो गया। 100 से 108 मतलब रेट ब्याज कितना लगा आपको, 100 रुपया था जो 108 रुपया हो गया, तो 8 रुपये का ब्याज लगा। और 100 में जो भी ब्याज लगता है वही ब्याज प्रतिशत हो जाता है। या ऐसे कह सकते हैं कि 8 रुपये ब्याज लगा 100 में, परसेंटेज के लिए 100 से गुना, तो 100 कट जाएगा। चलिए तो 100 से 108 होने का मतलब क्या हुआ, आपका रेट आपका 8% हो गया। तो आप रेट निकाल चुके हैं। अभी क्या कह रहा है कि इसी राशि पर, मतलब यही 7500 पे पहले की तुलना में दोगुना दर से, मतलब दर आप 8 निकाले हैं यानी इस पर दर 16 होगा। तो चलिए इस बार आपको क्या कह रहा है कि 7500 पे आपको दोगुना दर से, मतलब 16% के दर से 4.3/5 बरस का साधारण ब्याज। साधारण ब्याज क्या होता है, साधारण ब्याज का एक सिंपल सा फॉर्मूला है PRT/100। बचपन से आप पढ़ते होंगे, मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100, मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100। तो 7500 रुपये आपका प्रिंसिपल है, और आपका कितना है 16% है, जो कि ब्याज कह रहा है कि दुगना हमको लेना है। जो ब्याज दर पहले लग रहा था उससे दुगना दर से बोल रहा है, यहाँ देखिए दुगना दर से, तो 16 हो गया, क्योंकि पहले 8 था। समय दिया है कितना 4.3/5, 5 20 3 23/5, PRT है बटा 100, यही आपका ब्याज आ जाएगा। अब सॉल्व करना है, 00 से 00 कट जाएगा, 5 से काटेंगे 15 से 75, और अब तो कटना नहीं है, बस इसको सॉल्व कर लेना है। चलिए इकाई अंक से ही निकाल लेते हैं, क्योंकि यहाँ एक तो 0 है सबके साथ, दूसरा में 4 2 8 6 है। तो यहाँ देखिए 15 गुना 16 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 गुना 16, 15 गुना 15 225 होता है, 15 का स्क्वायर 225, और एक 15 और जोड़ना पड़ेगा, यानी ये 240 हो जाएगा। और यहाँ ये क्या है 23 है, 0 तो रहेगा, या 23 92, यानी लास्ट में 2 आना चाहिए, 20 आना चाहिए। तो 20 वाला एक ही ऑप्शन है 5520। ठीक है, आप इसको सोल्व भी कर सकते थे कि 23 यहाँ पे आपका 24 है, तो 23, अगर ये 23 होता तो 23 गुना 23 529 होता, और 23 और जोड़ देते तो 529 में 23 जोड़ते कितना होता 552। ठीक है, चलिए 5520। नेक्स्ट आपका क्या है, 4096 रुपये पर 15% की दर से 2.5 साल का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है आपको।
आपको चक्रवृद्धि ब्याज बताना है। कहता है ब्याज की चक्रवृद्धि 10 माह की है। इसका क्या मतलब है? ब्याज की चक्रवृद्धि 10 माह की है, मतलब हर 10 महीने में आपको ब्याज देना पड़ेगा। हर 12 महीने में नहीं, आपको हर 10 महीने में ब्याज देना पड़ेगा। तो चलिए ब्याज, अब देखिए अब मेरे पास टाइम कितना है, हम कहेंगे 2.5 साल दिया है। टाइम मेरे पास कितना है? 2.5 साल है। तो 2.5 साल मतलब क्या हो जाएगा? 2 साल मतलब होता है 12 दूना 24, और हाफ साल का मतलब क्या है? 6 महीना, 24 से 30 महीना। मेरे पास 30 महीना है, तो 30 महीना का मतलब क्या है? हर 10 महीना में ब्याज लगेगा, मतलब 3 बार ब्याज लगेगा। 1 2 3 बार ब्याज लगेगा हमको, क्योंकि 30 महीना मेरे पास है और हर 10 महीना में ब्याज लग रहा है। अभी देखिए रेट कह रहा है कि 12 जो 15% रेट है वो 12 महीना का है, तो 12 महीना में 15% रेट लग रहा है। 12 महीना में इंटरेस्ट है वो कितना लग रहा है? 15% लग रहा है। तो 8 महीना में कितना लगेगा? सॉरी 10 महीना में कितना लगेगा? तो 1 महीना हो जाएगा 15/12, 1 मंथ में कितना हो जाएगा? 15/12। 12 महीना में 15, तो 1 महीना में 15/12, 10 महीना में गुना 10, 5 दूना 10, 6 दूना 12, 3 दूना 6, 3 5 15, यानी 25/2 आ जाएगा। यानी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपका 25/2 मतलब क्या होता है? 12.5%, यानी 12.5% का आपको इंटरेस्ट लगेगा। ठीक है, 12.5%। 10 माह का था, इसलिए हम रेट और टाइम को चेंज कर दिए 10 माह के हिसाब से। अभी देखिए 12.5% का मतलब क्या होता है? 12.5/100, यानी 1/8 हो जाएगा। आप ध्यान रखिएगा कि 12.5% का मतलब क्या होता है? 1/8, 1/8। कैसे? देखिए 12.5%, तो परसेंट अगर हटाएंगे तो नीचे में क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा, और 1 दशमलव हटाएंगे तो 1 जीरो और आ जाएगा। अब देखिए 25 5 125, अब 25 चौ 100, 5 गुना 8 140, यानी 1/8 आ गया। तो 12.5% का मतलब क्या है? 1/8। कहने का मतलब क्या है कि कोई राशि 8 था तो अगला साल 1 बढ़ जाएगा, मतलब अगर 8 था तो अगला साल कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। यानी ये आपका प्रिंसिपल है और ये आपका अमाउंट है। मेरे को यहाँ पे क्या है? टाइम तो 3 साल का है, 10-10 महीना का 3 खंड हो रहा है, 3 खंड में ब्याज लग रहा है। तो 3 साल का है तो हम इसको क्यूब कर देंगे, अगर 2 साल का होता तो स्क्वायर कर लेते। तो यहाँ से आपका प्रिंसिपल कितना आ गया? 8 का क्यूब होता है 512, और 9 का क्यूब कितना होता है? 729। मतलब आपका जो राशि था वो 512 था, बढ़ के 729 हो गया। तो कितना ब्याज मिला? तो हम कहेंगे कि 729 में 512 घटा देंगे। 512 मेरा था, 729 बढ़ के हो गया, तो कितना ब्याज मिला? 729 में 512 घटा देंगे। 9 में से 2 गया 7, 2 में से 2 गया 1, 7 में से 2 गया 5, 217 रुपये का ब्याज हमको मिल रहा है। अभी देखिए प्रिंसिपल आपको दिया है 4096। अब प्रिंसिपल है कितना? 512 है, यानी 512 का वैल्यू हमको दिया है कितना? 4096, और हमसे पूछ रहा है ब्याज। हमसे क्या पूछ रहा है? चक्रवृद्धि ब्याज। ब्याज कितना मिला है? 217 का मिला है, 217 का वैल्यू निकालना है। यहाँ देखिए साफ साफ दिख रहा है 5 8 40, 12 8 96, या 8 बार में कट जाएगा। 12 8 96, 5 8 40, 8 बार में कट गया, तो 1 का वैल्यू 8 हो गया। 217 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 217 गुना 8, 8 7 56, 8 5 13, 8 गुना 16 1 17, यानी 1736। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। कहता है 10,000 रुपये की एक राशि जो है प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर से 2 साल में 11,664 हो जाता है। तो इस राशि पर 5.2/5 साल का ब्याज बताइए। यहाँ देखिए 10,000 रुपये आपका था, जो 2 साल में कितना हो गया? 116,64 हो गया। ठीक है, हम आपको बताए थे कि जैसे ही हमको ब्याज दर निकालना पड़ेगा, तो ब्याज दर के लिए हम सबसे पहले निकालेंगे कि 1 साल में कितना से कितना हुआ। अभी पहला दूसरा सवाल आया था कि 2 साल में तो 11,664 हो गया, तो 1 साल में कितना हुआ? तो हम इसके लिए इसका क्या करेंगे? अंडर रूट निकालेंगे, यही बताए थे। तो ये तो क्या है आपका 100 का अंडर रूट है, 100 का स्क्वायर करेंगे तो यही डाटा आएगा। ये देखिए ये 64 किसका आपका स्क्वायर है? 8 का है, यानी 108 का ये है। ये क्या आ जाएगा? 108 का स्क्वायर है, तो अंडर रूट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? ये 108 आ जाएगा। और एक बात और, आपको 100 के आसपास का स्क्वायर अगर आपको नहीं निकालना आता है तो आपको हम बता देते हैं। जैसे हमको मान लेते हैं कि 108 का ये स्क्वायर निकालना है, तो हम क्या करते हैं? हम देखते हैं कि 100 से ही कितना ज़्यादा है। 108 जो है वो 100 से कितना ज़्यादा है? तो आप कहेंगे कि 8 ज़्यादा है। तो हम सबसे पहले इस 8 का स्क्वायर करेंगे। 8 का स्क्वायर कितना होगा? 64,
और उसके बाद इस 8 को इसमें पूरा जोड़ देंगे। 108 + 8 कितना हो जाएगा 116, यानी यही 108 का स्क्वायर है। अगर हमको 105 का स्क्वायर निकालना होता तो 100 से कितना ज़्यादा है 5, तो पहले 5 का स्क्वायर करेंगे, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा और 105 में 5 जोड़ देंगे 110, 105 में 5 जोड़ देंगे 110। अगर हमको 104 का स्क्वायर निकालना होता तो 100 से कितना ज़्यादा है 4, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, 4 में 4 जोड़ देंगे कितना होगा 108। ठीक है, तो चलिए 100 के आसपास वाला स्क्वायर देख के भी पता चल जाता है कितना है जो। तो ये आपका क्या है, आपका 108 का स्क्वायर है। चूँकि लास्ट में 64 है तो 8 ही आएगा, चूँकि 8 ही का स्क्वायर करके 64 आ पाएगा। तो यहाँ से दर क्या निकल गया आपका 8%, चूँकि आपका राशि 100 था और 108 हो गया, मतलब 8 रुपया ब्याज मिला, और 8 रुपया ब्याज 100 रुपये में मिल रहा है, यानी कि रेट आपका क्या हो जाएगा 8% ही आ जाएगा। रेट निकल गया आपको। अब आपको साधारण ब्याज निकालना है। देखिए यहाँ पे आपको क्या निकालना है, 5.2 वर्षों का साधारण ब्याज। साधारण ब्याज का फॉर्मूला आपको पता क्या है, PRT/100, मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100। आपका मूलधन कितना है 10,000 है, प्रिंसिपल कितना आपका है 10,000 है, रेट आप निकाल चुके हैं 8%, चूँकि इसी दर पे कह रहा है, दर में कोई चेंज नहीं करना है। टाइम 5.2/5, 5.2/5 मतलब 27/5, टाइम 27/5 है। अब बटा में क्या कर देंगे 100, डबल 0 कट जाएगा, 5 से काटेंगे 20 2500, 20 27 × 8 कितना होता है 27 दूना 54, 27 तो 108, 27 216 होता है, 216 × 2 432, 432, 27 × 8 216 और गुना 2 432, तो आपका 4320 आंसर आ जाएगा। चलिए सवाल नंबर 17 पे चलते हैं। क्या रहा है यहाँ, एक निश्चित राशि 10% प्रति वर्ष की दर से 4 साल में 29,282 हो जाता है। जब ब्याज की चक्रवृद्धि वार्षिक है, मतलब हर 1 साल में आपको ब्याज लग रहा है, 12 महीने में ब्याज लग रहा है, तो इस राशि पर इसी दर से इतने ही समय का साधारण ब्याज बताइए। सबसे पहले देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या दिया हुआ है कि 10% की दर से 4 साल में 29,282 हो गया है, चक्रवृद्धि ब्याज से हुआ है। तो सबसे पहले देखिए 10% वाला आप एक चीज़ याद रखिएगा कि कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज से 1 साल में 10% की दर से 10 ही होगा, 2 साल में 21 हो जाएगा, 3 साल में 33.1 हो जाएगा और 4 साल में 46.41 हो जाएगा। ये 10% वाला आपको ध्यान में रखना है। कुछ याद रखिए या नहीं रखिए, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में 10% का डाटा काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो याद रखने से क्या होगा कि एग्जाम में कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। तो 10% की दर से 1 साल में कितना हो जाएगा 10 ही होगा, 2 साल में कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, 3 साल में कितना हो जाएगा 33.1% हो जाएगा और 4 साल में आपका 46.41% ब्याज हो जाएगा। ठीक है, तो हमको देखिए दिया है 4 साल में कि 4 साल में कितना मेरा हो गया है 292 लेकिन ब्याज नहीं हुआ। ये कोई राशि था जो 292 हो जाता है, मतलब अमाउंट है, ये अमाउंट है। तो अगर 4 साल में 10% के हिसाब से 46.41 हो जाता है चक्रवृद्धि ब्याज, तो अमाउंट कितना हो जाएगा, अमाउंट के लिए खाली 100 जोड़ देंगे। इसमें अमाउंट के लिए केवल 100 जोड़ना होता है, क्योंकि अमाउंट क्या है, जो भी आप पैसा लगाए हैं उसमें ब्याज जोड़ दीजिए, अमाउंट आ जाएगा। तो हम पैसा कितना लगाए हैं, अगर नहीं कुछ पता होता है तो हम 100 मान के चलते हैं। तो हम पैसा लगाए 100, अब ब्याज मेरे को मिला कितना 46.41, तो मेरा अमाउंट कितना हो गया 146.41 और इसका वैल्यू कितना दिया है 292। अमाउंट को अमाउंट से कंपेयर कर दिए। अब हमको साधारण ब्याज निकालना है। क्या करा, इसी दर से मतलब 10% के दर से ही और इतने ही समय मतलब 4 साल में ही। तो 4 साल में 10% का साधारण ब्याज कितना होगा 40%। 10% के दर से 1 साल का साधारण ब्याज 10, 2 साल का 10 दूना 20, 3 साल का 10 तिया 30, 4 साल का 10 40। साधारण ब्याज तो सिंपल होता है, जितना साल का है बस रेट से उसको गुना कर दीजिए। तो 10% के हिसाब से 4 साल में ब्याज कितना होगा 10 × 40 साधारण ब्याज। तो 40 का वैल्यू पूछ रहा है। अब यहाँ देखिए जस्ट आपका ये इस नंबर का ये डबल है। 1 का 2 × 2, 4 का 2 × 8, 6 दूना 12, 14 दूना 28 29, यानी इसका क्या है ये 2 गुना है, 2 गुना। लेकिन यहाँ चूँकि दशमलव है तो यहाँ पे 2 जीरो और आ जाएगा। ठीक है, तो 1 का वैल्यू आपका कितना निकल के आ गया 200। तो 40 का वैल्यू कितना हो जाएगा 40 × 200 मतलब 8000, यानी आपका आंसर कौन सा आ जाएगा 8000 आ जाएगा।
उसका ऑप्शन देखिए इधर दिया हुआ है, ये 8,000 आपका आंसर आएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 18। यहाँ क्या है, एक निश्चित राशि पर 15% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 4167 है, तो 4.4/5 वर्षों का साधारण ब्याज कितना होगा। यहाँ ध्यान दीजिए, देखिए रेट आपका कितना है, 15% है, ठीक है, रेट आपका 15% दिया हुआ है। चलिए इसका सबसे सिंपल तरीका बताते हैं। तरीका बहुत सारा होता है चक्रवृद्धि ब्याज का, इसका सबसे सिंपल तरीका बता देते हैं। 15% को हम क्या ले सकते हैं, 15/100 यानी 3/20, ठीक है, ये 3/20 हो जाएगा। मतलब क्या है कि कोई राशि 20 था तो 3 बढ़ गया, 20 था उसमें 3 बढ़ गया, तो अगला साल कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। यानी प्रिंसिपल 20 है, अमाउंट कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। चूँकि ये बात 3 साल का है तो हम क्या करेंगे, इसका क्यूब करेंगे। बात 2 साल का होता तो स्क्वायर करते, तो 20 का क्यूब होता है 8,000 और 23 का क्यूब होता है 12,167। 23 का क्यूब कितना है, 12,167। अब देखिए कोई राशि 8,000 था और वो 12,167 हो गया, 8,000 था वो 12,167 हो गया, तो ब्याज कितना मिला हमको, 8,412 यानी 4167 रुपये ब्याज मिला। घटा लेंगे 12,167 में 8,000 घटा लेंगे, ब्याज निकल जाएगा, यानी 4167 रुपये मेरे को ब्याज हो गया। और क्वेश्चन में भी कह रहा है कि एक चक्रवृद्धि ब्याज जो है 4167 का ही है, यानी 4167 को 4167 से कंपेयर कर देंगे तो एक का वैल्यू 1 आ जाएगा, एक का वैल्यू आपका 1 आ गया। हमसे पूछा साधारण ब्याज बताइए, साधारण ब्याज कह रहा इसी राशि पर इसी दर से, तो पहले हम देखिए यहाँ पहले मूलधन निकालना पड़ेगा मेरे को, तो 8,000 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 8,000 हो जाएगा, ठीक है, एक का वैल्यू 1 है तो 8,000 का वैल्यू 8,000। तो हम पहले प्रिंसिपल निकाले, चूँकि प्रिंसिपल मेरे को पता ही नहीं था, तो मूलधन हम 8,000 निकाल लिए। चलिए अब मूलधन 8,000 हो गया, साधारण ब्याज क्या होगा, PR क्या आपका है 15%, यहाँ देखिए 15% दिया है, PRT टाइम दिया है कितना, 20 × 24 5 × 20 24 24/5 अब बटा 100। साधारण ब्याज क्या होता है, PRT/100, 00 से 00 कट जाएगा, 5 से काटेंगे 5 × 15। अभी देखिए सिर्फ इकाई अंक से निकलता है कि नहीं, 8 × 24 4 4 × 16 और एक जीरो लास्ट में, देखिए एक जीरो तो ये है, तो ये जीरो तो लग जाएगा। फिर 8 × 24 है, 24 × 24 तो 576 होता ही है। चलिए 5760 पूरा ही निकाल दिए, एक जीरो था तो एक जीरो लिख दिए, और 8 × 24 है, 24 × 24 24 का स्क्वायर 576 को पता होता है, तो 5760 रुपये का ब्याज मिलेगा। ये इस सवाल का सोल्यूशन का सबसे बेस्ट तरीका था, किसी दूसरा तरीका से निकालते तो टाइम आपका ज़्यादा लगता। चलिए नेक्स्ट आपका क्या है, एक निश्चित राशि वार्षिक चक्रवृद्धि की किसी निश्चित दर पर निवेश की जाती है। कोई निश्चित राशि आपको नहीं पता है कि कितना राशि है, हो सकता है कि मान लेते हैं P राशि है, P राशि आप निवेश कर दिए, या X राशि आप निवेश कर दिए। कहता है जो 5 वर्ष में बढ़कर उतनी हो जाती है जो 3 वर्षों में इसमें हुई वृद्धि से इतना अधिक का गुणक है। चलिए इसको समझाते हैं क्या कह रहा है ये। जैसे मान लेते हैं कि आप 100 रुपये इन्वेस्ट किए, मान लिया कि आप इन्वेस्ट कितना किए, 100 रुपये किए या P रुपये इन्वेस्ट किए, कुछ भी मान लीजिए। अब ये क्या हो गया, कहता है कि 5 वर्षों में बढ़कर उतनी हो जाती है जो 3 वर्षों में इसमें हुई वृद्धि से इतना अधिक का गुणक है। तो मान लेते हैं कि X राशि था वो 3 साल में कितना हो गया, मान लेते हैं 3 साल में X1 हो गया। X राशि था जो 3 साल में X1 हो गया, 3 साल और 5 साल का बात कर रहा है, ठीक है। X राशि था 3 साल में, मान लेते हैं कितना हो गया मेरा, X1 हो गया, और फिर 5 साल में, तो यानी इसके 2 साल और बाद, 3 साल पहले हो गया और 2 साल और, तभी तो पूरा 5 साल हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक पूरा 5 साल हो जाएगा। तो 3 साल में मान लेते हैं कि बढ़ के X1 हो गया। अब क्या कह रहा है, कह रहा है कि यहाँ देखिए 5 वर्षों में बढ़कर 3 वर्षों में हुई वृद्धि से, 3 वर्ष में कितना हुआ, X1 हो गया है, इतना अधिक का गुणक है। मतलब इसका कहने का मतलब है कि अगर ये X1 है तो 5वां साल में जो है X1 का 1.1881, यानी अगर ये राशि X1 है तो 5 साल में क्या हो जाएगा, इसका इतना गुना हो जाएगा,
जो भी है, अगर मान लेते हैं कि आपका ये 10 होता तो 10 का एक 1.1881 हो जाता, ठीक है। कोई राशि 3 साल में मान लेते हैं x1 हो गया है, तो 5 साल में क्या हो जाएगा, 3 साल में हुए का 1.81 इतना, मतलब एक गुना, एक 1.18 गुना मान के चलिए। तो x1 था वो कितना हो गया, 1.1881 गुना हो गया। तो अब देखिए x1 से x1 तो कट ही जाएगा, इन दोनों के बीच का निकालते हैं। टाइम बीच में कितना है, 2 साल है। टाइम यहाँ देखिए 2 साल का है, यानी एक से कितना हो गया मेरा 1.1881, क्योंकि यहाँ x1 था, यहाँ x1 था, x1 से x1 क्या हो गया, कट हो गया, यानी एक से इतना हो गया। अब देखिए अगर यहाँ हम दशमलव हटाना चाहें तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 जीरो आ जाएगा, क्योंकि इधर 4 जीरो से गुना करेंगे, इधर भी 4 जीरो से गुना करेंगे, दशमलव हट जाएगा, दोनों साइड 4 जीरो से गुना करेंगे, दशमलव हट जाएगा। यानी ये 2 साल का टाइमिंग है, ये 2 साल में ऐसा हुआ है। तो हमको पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए 1 साल का निकालना होगा। तो 1 साल में क्या होगा, ये इसके लिए अंडर रूट करना होगा। तो ये तो 100 का अंडर रूट है, ठीक है। 10 साल जो है उसका अंडर रूट करेंगे तो कितना आएगा, 100 आ जाएगा। ये कितना है, लास्ट में 81 है, मतलब ये 109 होगा। 181 मतलब 109 का स्क्वायर होगा ये। देखिए अभी बताए थे आपके 100 के आसपास का गुना, तो 9 का स्क्वायर 81 और 9 9 18, ठीक है। तो ये जो आपका 109 का अंडर रूट है, सॉरी 109 का स्क्वायर है, 109 का स्क्वायर है तो इसका अंडर रूट किया तो आपका 109 आ गया। तो रेट आपका कितना हो गया, 100 से बढ़ के 109 हो गया, मतलब दर कितना हो गया, 9%। 9 रुपये बढ़ गया 100 रुपये में, तो 9% का दर हो गया। हमसे दर परसेंट ही पूछ रहा है तो 9% आ जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा लैंग्वेज का इशू था केवल। चलिए नेक्स्ट आपका क्या है, एक निश्चित राशि चक्रवृद्धि की किसी निश्चित दर पर निवेश की जाती है, जो 5 वर्षों में बढ़कर उतनी हो जाती है जो 2 वर्षों में इसमें हुई वृद्धि से इतना अधिक का एक गुणक है। ये देखिए सेम ही सवाल है। कोई राशि मान लेते हैं x1 था, ये 2 साल में, पहले देखिए यहाँ आपका 5 साल है, यहाँ आपका 2 साल है, तो 2 साल में मान ले, सॉरी ये राशि x था मान लेते हैं, 2 साल में आपका x1 हो गया, और शुरू से 5 साल का बात हो रहा है, मतलब आगे 3 साल और टाइम मिलेगा इसको। तो अगला 3 साल में क्या हुआ, कहता है 5 वर्षों में बढ़कर उतनी हो जाती है तो 2 वर्षों में इसमें हुई वृद्धि से इतना अधिक है, मतलब 2 वर्षों में x1 हुआ था तो ये x1 का कितना गुना हो जाएगा, 1.191016 इतना हो जाएगा ये यहाँ 5 साल में। यानी बीच में कितना साल का इसको टाइम मिल गया, 3 साल का टाइम मिल गया इसको, ठीक है। 2 साल में मान लेते हैं x1 हो गया, और 5 साल में क्या हो गया, जो 2 साल में राशि था उसका इतना गुना हो गया, 1.91016 इतना गुना हो गया। अब देखिए x1 से x1 कट जाएगा, ठीक है। ये 3 साल टाइम है। यहाँ देखिए दशमलव के बाद कितना अंक है, 6 अंक है, तो इधर 6 जीरो लगाते हैं, 3 4 5 6, तो इधर आपका 6 जीरो लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए 3 साल का है, हमको 1 साल में लाना है, क्योंकि रेट निकालने के लिए हमको 1 साल होना जरूरी है। तो 3 साल से 1 साल में आने के लिए क्या करते हैं, क्यूब रूट करते हैं। क्या करते हैं, क्यूब रूट करते हैं। तो इसका क्यूब रूट 100 का, ये जो है इसका क्यूब रूट कितना आएगा, 100 आएगा, ठीक है। 100 क्यों आएगा, चूँकि कितना जीरो है, हर 2 जीरो से 1 जीरो निकलेगा, सॉरी हर 3 जीरो से 1 जीरो निकलेगा। क्यूब रूट कर रहे हैं, स्क्वायर रूट करते हैं 2 जीरो से 1 जीरो निकलता, तो क्यूब रूट कर रहे हैं तो 3 जीरो से 1 जीरो निकल गया, फिर 3 जीरो से 1 जीरो निकल गया, ठीक है। ये किसका क्यूब रूट है, ये तो काफ़ी लंबा वैल्यू है। तो यहाँ देखिए एकदम आसान है, ये आपका 106 का क्यूब रूट है, 106 का क्यूब है ये वैल्यू जो है वो आपका क्या है, 106 का क्यूब है। तो क्यूब रूट करेंगे तो 106 आ जाएगा। कैसे 106 का क्यूब है, चूँकि इसका इकाई अंक ही बता देता है, क्यूब रूट करना है तो इकाई अंक से ही पता चल जाता है। इकाई अंक में क्या है, 6 है, तो कोई ऐसा वैल्यू होगा जिसके इकाई अंक में 6 होगा, तभी आपका ये 6 आया होगा, क्योंकि 6 का क्यूब 216। कैसे, देखिए अगर कोई भी वैल्यू के इकाई अंक में अगर 1 होगा तो इसका क्यूब करेंगे तो 1 आएगा, अगर 2 होगा तो 2 का क्यूब करेंगे तो 8 आएगा, 3 होगा 3 का क्यूब करेंगे तो 27 आएगा, मतलब लास्ट में 7 आ जाएगा, 4 होगा तो 4 का क्यूब करेंगे 64 आएगा, यानी लास्ट में 4 आएगा, 5 होगा 5 का क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा, 125, यानी लास्ट में 5 होगा। अगर 6 हुआ तो 6 का क्यूब 216 होगा, यानी लास्ट में 6 हो जाएगा। 7 का क्यूब करेंगे 327 होगा, लास्ट में 3 होगा। अगर 8 का क्यूब किया तो लास्ट में 2 होगा, 512, और 9 का क्यूब तो 729, लास्ट में 9 होगा। यानी लास्ट में 6 केवल कहाँ से आ रहा है, 6 के क्यूब से ही आ रहा है। लास्ट में 6 जो है केवल 6 के क्यूब से ही आ रहा है। तो आपका यहाँ पे लास्ट में आपका 6 है, मतलब कोई ऐसा नंबर होगा जिसके लास्ट में 6 होगा, तभी उसका क्यूब किया होगा तो 6 आया होगा ये,
ठीक है, तो ये 106 है आपका। तो कोई राशि 100 से 106 हो गया, यानी दर कितना है आपका 6%, क्योंकि 6 रुपये बढ़ गया है 100 में, 6 रुपये बढ़ गया है 100 में, परसेंटेज के लिए 100 से गुना, यानी 6% का दर हो गया। ठीक है।